जैसे हमने पिछले सेशन में पिछली वीडियो में बताया था कि इनक्वालिटी के बारे में हमने ग्रेटर देन के बारे में बताया था, ग्रेटर देन बारे में। अब जैसे हमारा अगर लेस देन हो तो कैसे करेंगे? जैसे सपोज दैट मान लो 2x माइनस के 3 लेस देन 0 है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे? इसमें यानी कि 2x माइनस 3 एडिंग इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2x माइनस 3 लेस देन 0 है। जब लेस देन 0 तो यहाँ क्या है, -3 है। तो -3 यानी इसका अपोजिट साइड को हम प्लस करेंगे, अपोजिट साइड को बोथ साइड में प्लस करेंगे। एडिंग बोथ साइड 3 देन वी गेट क्या पाएंगे हम? 2x माइनस के 3 प्लस के 3 इज लेस देन 0 प्लस 3। अब माइनस के 3 में से प्लस के 3 गए तो 0 होगा, यानी कि 2x इज लेस देन 3। 0 प्लस 3 हो गया। अब क्या करें, हमारा क्या ये प्रोडक्ट है, क्या है? प्रोडक्ट है। तो हम प्रोडक्ट है, इसमें क्या करें, बोथ साइड मल्टीप्लाई 1/2, यानी 2 है, हमें 2 को कैंसिल करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई y 1/2। ठीक है, तो यानी बोथ साइड हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 1/2 मल्टीप्लाई 2x इज लेस देन 3 इंटू 1/2। ये हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, x लेस देन 3/2। तो हमारी x की जो वैल्यू आई लेस देन 3/2 आई। इसका क्या कह रहा है, जो हमारी x की जो वैल्यू है वो 3/2 से कम है। जो x की जो वैल्यू है वो 3/2 से कम है। जैसे हमें यहाँ पे लाइन पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या बताया था मैंने कल, माइनस के इन्फिनिटी, यहाँ क्या होगा, प्लस के इनफाइनाइट, यही होगा। अब क्या हमारी जो x की वैल्यू है 3/2 है ना। तो 3/2 समथिंग यहां मान लो, अगर यहां हुआ। अब x की जो वैल्यू है वो 3/2 से छोटी है, यही तो कह रहा है। जो x की वैल्यू जो है 3/2 से छोटी, जब छोटी है तो हमारा पॉइंट किधर जाएगा, इधर जाएगा। जब इधर जाएगा तो हमारे क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स माइनस के इन्फिनिटी यानी इनफाइनाइट से लेकर 3/2। कोई डाउट? अगर डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आया यहां पे। अब जैसे अब सपोज दैट यहीं पर जैसे 2x माइनस से 3 लेस देन इक्वल 0 होता। मैंने इक्वल की कल बात बताई थी, यानी कि यहां पर क्या चीज कह रहा है कि जो x की वैल्यू है वो लेस देन 0 से भी है एंड बराबर भी है 0 के। ये बात बताई थी मैंने। यहां से हमने वही सवाल है, इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो x लेस देन 3/2 इक्वल है, यानी कि जो x के यहां से ये कह रहा है कि x बराबर 3/2 भी है और x लेस देन 3/2 भी है, यही बोल रहा है। तो हमारा क्या है, वही ड्रॉ करो। 3/2 यहां होगा। इस वाले क्वेश्चन से और इस वाले क्वेश्चन में अंतर क्या है, केवल इक्वल का अंतर है ना। इक्वल का है तो इक्वल के लिए हम वही पॉइंट हम समझाना चाह रहे हैं। जैसे इक्वल के लिए होता क्या, सॉल्यूशन तो वही आएगा ना, वैल्यू भी वही आएगी। तो x बिलोंग्स टू माइनस के इनफाइनाइट से कहां जाएगा, 3/2। अब 3/2 पे हम क्लोज लगा लेंगे, इंटरवल ब्रैकेट कैसा लगाएंगे, क्लोज। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारी 3/2 भी उसमें सम्मिलित है।
यानी 3/2 भी उसमें इंक्लूड है, इसीलिए हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, यानी कि और हम कभी इनफाइनाइट पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते, क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब ये है अपरिभाषित, जिसको हम कभी परिभाषित नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ है ओपन ब्रैकेट है, माइनस इनफाइनाइट से 3/2 है, यानी कि जो वैल्यू जो हमारी है, जो x की जो वैल्यू है 3/2 उसमें इंक्लूड नहीं है, 3/2 से इधर की सभी वैल्यू है, यानी कि ये वाली वैल्यू है, ये वाली। और इसमें क्या है, इसमें ये 3/2 भी इंक्लूड है। ठीक है, बात है यहां पे रही। ठीक है, ये वाली जैसे अब आती है बात प्रोडक्ट वाला, है ना, प्रोडक्ट। अब जैसे हमारी इनक्वालिटी अगर क्वेश्चन हमारा टर्म्स जो अगर दो हो प्रोडक्ट में हो, जैसे x माइनस के 1 एंड x माइनस के 4 लेस देन 0, इस तरह से क्वेश्चन हो, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट में दो टर्म बैठी हुई है हमारी, तो हम क्या ये कहना, जो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। हमारा क्वेश्चन कहना चाह रहा है जो x की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है, x की जो वैल्यू है हमारी 0 से कैसी है, छोटी है, 0 से छोटी है। तो हम एक तौर से x की वैल्यू अपने माइंड से मानकर रखते हैं। जैसे हमने रखा x की वैल्यू x बराबर माइनस के 1, x बराबर अगर माइनस के 1 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के 1 एंड माइनस के 1 एंड माइनस के 4 लेस देन 0। माइनस के 1 एंड माइनस के 1 अगर प्लस करेंगे माइनस के 2 हो जाएगा, एंड माइनस के 1 एंड माइनस के 4 प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 5 लेस देन 0, यानी कि 2 मल्टीप्लाई माइनस के 5 में होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 10 लेस देन 0। तो ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमारी 0 से अधिक है 10 वैल्यू, तो हमारा माइनस का जो माइनस का 1 है वो सेटिस्फाइड इसको नहीं करेगा। और सपोज अब मान लो हमने x बराबर अगर 0 रखते हैं तो माइनस का 1 यहां बचेगा, माइनस का 4 यहां बचेगा, माइनस का 1 और माइनस का 4 मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या 4 आ जाएगा। जब 4 आ जाएगा तो हमारे का 4 क्या है, प्लस का आएगा, 4 हमारा 0 से अधिक है। तो हम यहां पर क्या हम बर रख सकते हैं, बताना, x बराबर यहां पर हम बर रख सकते हैं, नहीं, क्यों नहीं रखे। अगर हम यहाँ x बराबर 1 रख देंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। 1 माइनस 1 0। जब प्रोडक्ट में अगर 0 आ जाता है तो हमारी वो संख्या टोटल जो जितने भी टर्म होते हैं वो 0 हो जाते हैं, और हमारा फिर कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि हमें 0 से छोटी लाना है संख्या, ना कि 0 के इक्वल लाना है। ठीक है, तो हम x बराबर 1 भी नहीं रख सकते हैं, x बराबर 0 भी नहीं रख सकते हैं। चलो x बराबर 2 रख के देखो, x बराबर 2 पुट करके देखो। जब हम पुट कर रहे हैं 463 x बराबर 2 अगर हम पुट कर रहे हैं तो 2 माइनस के 1 2 माइनस के 4 लेस देन 0, तो 2 में से एक गया 1 एंड माइनस के 2 में से माइनस के 4 गए, माइनस के 2 बचा, लेस देन 0। अब 1 का मल्टीप्लीकेशन अगर माइनस के 2 में करेंगे क्या आएगा, माइनस के 2 लेस देन 0। तो ये हमारी वैल्यू क्या हुई, सेटिस्फाइड हो रही, क्योंकि हमारी जो माइनस के 2 है वो 0 से छोटा है। अब जैसे x बराबर 3 रखते हैं, मान लो x बराबर 3 रखा हमने, क्या आ जाएगा, 3 माइनस के 1 2 एंड 3 माइनस के 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस के 4 लेस देन 0, यानी कि 2 मल्टीप्लाई माइनस के 1 लेस देन 0, यानी माइनस के क्या आ जाए, माइनस के 2 लेस देन 0, यानी कि जो हमारी 0 जो वैल्यू जो आई हमारी -2 आई, यानी कि ये भी हमारा x बराबर 3 की वैल्यू सही हो रही है। मान लो अगर हमने 3 रख लिया, 4 तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि 4 हमारा 0 हो जाएगा। अगर हम 5 रख के देखें तो क्या होगा,
रखो, ये भी रख लो, x बराबर 5, यानी 5 माइनस के 1 एंड 5 माइनस के 4 लेस देन 0, यानी 5 में से 1 गया 4 एंड 5 में से 4 गया 1 लेस देन 0, यानी 4 लेस देन 0। अब ये आप रियलाइज कर रहे होंगे कि ये 4 क्या 0 से कम है? नहीं, क्योंकि 0 से अधिक है 4, पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमारे का x बराबर 5 पुट नहीं हो सकता है। हमारी कौन सी वैल्यू पुट हुई? x बराबर 2 एंड x बराबर 3। लेकिन इससे भी ज्यादा एग्जैक्ट, ये तो हमने ऐसे एग्जैक्ट कितना आंसर आएगा उसके लिए हम करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन यही था, ये तो मैंने समझाने के लिए एक बेसिक तौर से जो तुम्हारा डाउट हो जाए वो क्लियर हो जाए, इस तरह से समझाया है। इनक्वालिटी है, इसको हम करेंगे कैसे? x माइनस के 1 x माइनस के 4 लेस देन 0, यानी कि x कहां पे बैठा है? x माइनस के 1 है तो प्लस का 1 रहेगा। जैसे x माइनस के 1 लाइनिंग पे ड्रॉ कर लो, प्लस का 1 यहां है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। और ऐसे ही मान लो x माइनस के 4 यहां है, या माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी। अब एक चीज आप रियलाइज कीजिए, x माइनस के 1, एक चीज को देखिए आप, x माइनस के 1 जब हम लेंगे तो 1 है, 1 हमारी वैल्यू इधर है ना, तो जो हम इधर की जितनी सारी वैल्यू होंगी 1 से इधर की जो वैल्यू होंगी वो कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी। कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी। और हमारी जो 1 से इधर की जो वैल्यू होंगी वो कैसी होंगी? हमारी निगेटिव। कैसी होंगी? निगेटिव। यानी 1 से इधर की वैल्यू जो कितनी होंगी? पॉजिटिव, और 1 से इधर जो वैल्यू आएगी वो हमारी कैसी आएगी? निगेटिव। अब ऐसे ही यहां हमारी 4 से इधर की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, और इसी तरह से यहाँ पे निगेटिव होगी। अब हमारे का इन दो टर्मों का क्या पूछ रहा? प्रोडक्ट पूछ रहा है। इन दो टर्मों का प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो हमें एक ही लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे। क्या पूछ रहा? प्रोडक्ट पूछ रहा है। जैसे x माइनस के 1 x माइनस के 4 लेस देन 0, प्रोडक्ट पूछ रहा है, यानी कि 1 एंड 4 प्लस इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट। अब देखो, अगर 1 से, अब यहां से देखना, अगर हमारी 4 से इधर जो वैल्यू है, 4 से इधर की जो वैल्यू है, यहाँ 1 से 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इधर की वैल्यू यहाँ भी पॉजिटिव हो रहा है और यहाँ भी पॉजिटिव हो रहा है। 1 से इधर वैल्यू यानी 4 भी तो आएगा 1 के बाद, तो यहाँ की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, और यहां से पॉजिटिव होगी, तो ये हमारी वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव हो गई। कैसी हो गई? पॉजिटिव हो गई। अब देखो प्रोडक्ट हो रहा है ना, प्रोडक्ट हो रहा है। अब जैसे x माइनस 1 है ना, अब x माइनस 1, अब 1 से आगे की वैल्यू, 1 से आगे की वैल्यू यहां तो पॉजिटिव है, लेकिन यहां जो इधर की जो वैल्यू है 3, 2, 1, ये कैसी है? निगेटिव। यहां 1 से आगे की पॉजिटिव है, यहां कैसी है? निगेटिव है। जब हमारा प्रोडक्ट हो रहा है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसकी वैल्यू निगेटिव आ रही है, जब हम पॉजिटिव और निगेटिव का प्रोडक्ट यानी गुणा मल्टीप्लाइकेशन करते हैं तो क्या आएगा? हमारा निगेटिव। यहां कैसी वैल्यू आएगी? निगेटिव। अब क्या होगा? अब जैसे अब यहां देखो 1 से इधर की वैल्यू यहां भी निगेटिव है, और 1 से इधर की वैल्यू भी यहां भी निगेटिव है, तो निगेटिव का मल्टीप्लाइकेशन अगर निगेटिव में होगा तो क्या आएगा? यहां पर पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो हमारे यही तो क्वेश्चन है कि x माइनस के 1 x माइनस के 4 लेस देन 0, यानी कि वैल्यू हमें कैसी चाहिए? यहां से कौन सी वैल्यू? 0 से छोटी चाहिए, 0 से छोटी वैल्यू चाहिए, यानी कि हमें कैसी? निगेटिव वैल्यू चाहिए। तो निगेटिव हमारा कौन सा है? x बिलोंग्स 1 to 4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है,
मैं आशा करता हूँ कि अच्छा समझ में आया होगा। अगर कोई आपको डिफिकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। एक क्वेश्चन और है, x माइनस के 5 x माइनस के 3 ग्रेटर देन 0। यही क्वेश्चन है। तो हमें उतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ड्रॉ कीजिए। और हम एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे इसकी। वो तो हमने लॉन्ग इसलिए बताई कि बेसिक चीजें आपकी तैयार हो जाए। कोई पूछ सकता है कि ये कैसे आया, ठीक है। इसकी हम शॉर्ट ट्रिक, बहुत ही शॉर्ट, 10 सेकंड में सवाल कर दोगे इसको, अगर पिछली चीज अगर समझ में आ गई होगी। तो देखो यहाँ हमारे क्या है, 3 यहाँ होगा एंड 5 है, क्योंकि पॉजिटिव आएगा। 3 आया, 5 आया। अब देखो इसमें ट्रिक क्या है, सबसे जो 5 से इधर की जो वैल्यू होती है, जो इधर से चलेंगे तो ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। और इधर कैसी रहेगी? निगेटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। समझ में आया? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पहले पॉजिटिव आएगा इधर, फिर उसके बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अगर एक वैल्यू और होती फिर नेगेटिव, ठीक है। तो हमारा यहीं से डायरेक्ट x बिलोंग्स टू, अब देखो हमें क्या, 0 से अधिक वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। कौन सी वैल्यू चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू। तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है? ये वाली है। पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है? ये दोनों वाली है। हमें नेगेटिव तो चाहिए नहीं, कौन सी चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो हमारा कौन सी है? पॉजिटिव है। यहां से माइनस इनफाइनाइट से लेकर 3 तक, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 3, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर 3 तक। अब ये कहां से है? 5 से लेकर इनफाइनाइट। कौन से? प्लस के इनफाइनाइट। प्लस का इनफाइनाइट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही माइनस पे लिखा है। हमारी वैल्यू कितनी आई? ये 2। अब यहाँ वैल्यू हमारी कितने, आंसर 2 आ रहे हैं ना, पॉजिटिव वैल्यू 2 आ रही है। तो अब बीच में सेट्स में आपने पढ़ा होगा, यूनियन लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारा एग्जैक्ट जो आंसर आया हमारा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 3 यूनियन 5 टू इनफाइनाइट। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। अगर यहीं पे अगर हमारा इक्वल लगा होता, ग्रेटर देन इक्वल, तो इसका हमारा क्या हो जाता? आंसर कौन सा हो जाता? इक्वल लगा है ना, तो इसका मतलब ये हमारी 3 और 5 कौन है, तो इसका आंसर हो जाता x बिलोंग्स टू माइनस के इनफाइनाइट से 3 पर क्लोज लगाते। क्लोज मैं पिछले सेशन में बता भी चुका हूं कि क्लोज क्यों लगाते, क्योंकि उसमें इक्वल लगा है। इक्वल का मतलब यही होता है कि वो वैल्यू भी इसमें इंक्लूड है, यानी कि अगर हम क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं तो हमें इससे ये पता चल जाता है हमारा 3 इसमें इंक्लूड है। यूनियन 5 टू इनफाइनाइट, 5 पे भी हमने क्लोज लगाया क्योंकि इक्वल लगा हुआ है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक। अगर कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में